जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, दिन है आज गुरुवार। गुरुवार के दिन बृहस्पति भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो चलिए आप सभी को बृहस्पति देव की कथा सुनाते हैं और कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। कथा के अनुसार भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीब ब्राह्मणों को दान दिया करता था। यह बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न ही गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान का पूजन किया करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आई। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। अब मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी की तो इच्छा पापी भी रखते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर इस उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, हे साधु महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, हे रानी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु महाराज की कहने के अनुसार रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार ही ऐसा किया कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा को सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बताई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ भी नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा को सुनकर पूजन को समाप्त करके वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु मैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा को सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी। रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था, इसलिए मैंने इसे भेजा था। ऐसा कहते ही रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की अपनी बात बहन को विस्तार से सुनाई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी यह व्रत कर सकें।
तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनुक्का से विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा को सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वो एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर गए। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन को ग्रहण किया। उसके बाद वो सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से उनके घर में उसी प्रकार से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से उसी तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर से तुम आलस्य करती हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण भी करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। अपनी दशा को याद करके वो व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु जी प्रकट हुए। वह साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ? और यह कहकर रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तू चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा करो, 2 पैसे की चने मुनुक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और लोटे में शक्कर मिलाकर उसका अमृत तैयार करो, और कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और कथा सुनने वाले प्रेमियों को अमृत प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। रोज से तुम्हें दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अधिक पैसा मिला। उस पैसे से राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे और आग न जलावे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया।
रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसे कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म का यह दुख मुझे प्राप्त हुआ है, तो उसी साधु को याद करके वह रोने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने उससे कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा धर्मशाला, बहुत से मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह तो रानी और बांदिके है। जो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत को देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, यह धन हमें बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तो राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार वह कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा को सुन लो। वो बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर उससे बोले, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा को सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कहा तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, ऐसा कोई भी मनुष्य है कि जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पति देव की कथा को सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य को करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था।
उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा को कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन बोली अपने भैया से, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब बालक ही नहीं चलेगा तो तुम ही क्या करोगी जाके। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का कोई धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ जा, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को वो पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए बृहस्पति देव की जय। तो दोस्तों, यह बृहस्पतिवार व्रत की कथा अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब आप सभी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय विष्णु भगवान।